बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। तो आज हम लोग श्री रामचरितमानस के 24वें मास पारायण में प्रवेश करेंगे, जो सुंदर कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें 60 दोहे हैं। और इससे पहले किष्किंधा कांड हमने पढ़ा था, सुना था। शांतम शाश्वतमे मंगलम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिंद से मनुष्यम वेदांत विद्यम रामाख्यम जगदीशरम सुगम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मिते सत्यम वदामि चौहान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्चे रघुपुंगम कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामा महेम शैलादेहं धनुजन किशानं ज्ञानिनामग्रं सकल गुण निधानं मानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। तो इस तरह से वंदना करते हुए सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। तो जब जामवंत जी हनुमान जी को समझाते हैं कि प्रभु राम के लिए ही आपका कार्य, आपका जन्म हुआ है, तो हनुमान जी इससे प्रेरित होकर के भगवान का नाम लेकर के मैनाक पर्वत पर चढ़ कर के समुद्र में छलांग लगा देते हैं। और वह इतने बल से ऊपर छलांग लगाते हैं कि मैनाक पर्वत नीचे धरती में धंस जाता है। तो इसी तरह से वह पर्वत भगवान हनुमान जी से कहता है कि हनुमान तही पर साकर पुनि की नहीं प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो मैनाक पर्वत जब उनसे हनुमान जी से कहते हैं कि प्रभु आप इसमें थोड़ा आराम कर लीजिए, तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूँ, इसमें मुझे कोई भी आराम नहीं करना है। तो इस तरह से जब समुद्र में उड़ते हुए वो जा रहे थे, तो देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा। और उन्होंने कहा कि आज बहुत दिनों बाद प्रभु ने मुझे आहार दिया है, आज मैं इसका भक्षण जरूर करूंगी। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं, माता मैं भगवान का कार्य के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए, और आज जब मैं प्रभु का कार्य करके आ जाऊँगा तो आप मेरा भक्षण कर लीजिएगा। सुरसा नहीं मानती है। तो हनुमान जी धीरे धीरे अपना रूप को विकराल करते हैं, अपना शरीर बढ़ाते जाते हैं, और सुरसा भी अपने मुंह को उतना बड़ा करती जाती है। जब सुरसा का मुंह 100 योजन का हो जाता है, तो हनुमान जी फिर से छोटे बन जाते हैं, मशक के समान। और फिर वो उनके मुंह में प्रवेश करके और वहाँ पूरा चक्कर लगा के बाहर निकल आते हैं। कहते हैं, माँ अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो सुरसा उनको आशीर्वाद देती है कि आप परीक्षा में सफल हो गए हैं, इसलिए राम जी का कार्य आप स्वयं सिद्ध कर देंगे। आगे जा कर के लंकिनी मिलती है,
वो हनुमान जी का रास्ता रोकती है तो लंकिनी को भी हनुमान जी एक जोर से मुक्का मारते हैं, मुष्टि प्रहार करते हैं और लंकिनी एकदम बेसुध हो जाती है। और उसी समय वो कहने लगती है कि जब मैंने सुना था जब कोई वानर आएगा और जिसके प्रहार से मैं बेसुध हो जाऊंगी तो उसी दिन से लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। और लंकिनी से उनका संवाद होता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाय कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो जो सत्संग में सुख है वो सुख कहीं भी नहीं है, इसलिए हमें जितना भी सत्संग मिले उसको कर लेना चाहिए। और फिर लंका में प्रवेश करते हनुमान जी। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो ये इतनी श्रेष्ठ चौपाई है कि अगर हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसको शुरू में हम बोल देते हैं या स्मरण करते हैं तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। और इसके बाद अब हनुमान जी सोचते हैं कि अब कैसे सीता जी का पता लगाएं, लेकिन तभी उन्हें एक महल के आगे सुंदर तुलसी का पौधे दिख जाते हैं। तो सोचते हैं कि यहाँ कोई ज़रूर किसी सज्जन का ही निवास है। तो एकदम से विभीषण राम नाम कह करके उठते हैं। तो हनुमान जी वहाँ जा कर के बोलते हैं कि मुझे राम जी का कार्य करना है तो आप मेरी सहायता करें। तो इस तरह विभीषण उनको बताते हैं कि सीता जी को अशोक वाटिका में रखा हुआ है। तो हनुमान जी वहाँ जाते हैं। उसी समय रावण सीता जी को भय दिखाता है। तो हनुमान जी एक बहुत छोटे रूप में पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और उनके आँखों से अश्रु बहने लगते हैं कि मेरी माँ को कितना यहाँ पर कष्ट हो रहा है। और उसके बाद तभी जब रावण चला जाता है तो सीता जी उससे कहती हैं कि तू तो जुगनू के समान भी नहीं है, मेरे राम जी तो साक्षात सूर्य भगवान के समान शक्तिमान है। तो इस तरह से हनुमान जी जो मुद्रिका, जो अंगूठी प्रभु ने सीता जी के लिए दी थी, वो ऊपर से नीचे डाल देते हैं। तभी सीता जी उस मुद्रिका को देख के काफ़ी प्रसन्न हो जाती, कहती यह मुद्रिका तो मेरे राम जी की है, उन्होंने ही। तो इस तरह मुद्रिका देख के जब प्रसन्न होती हैं तब हनुमान जी पेड़ से नीचे आते हैं, कहते हैं माँ मैं ही हूँ राम जी का सेवक जो यह मुद्रिका लाया हूँ। और माँ अब आपको ज़्यादा दिन कष्ट में नहीं रहना पड़ेगा और आप यहाँ से राम जी की अगर आज्ञा होती तो मैं अभी आपको ले जाता। तो इस तरह से सीता जी से वार्तालाप करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं माँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो सीता जी उनसे कहती हैं कि भगवान का नाम लेकर तुम मधुर फल खाओ। और सीता जी उनसे कहती हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे श्री राम प्रभु के भक्त हो। तो उसी समय वो अपना भयंकर रूप माँ को दिखाते हैं। माँ समझ जाती है कि ये वास्तव में प्रभु के दूत हैं और उनको अजर अमर होने का वरदान देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अभी तक हनुमान जी
अजर अमर हैं, जहाँ हम पुकारें वहीं वो चले आते हैं भक्त की रक्षा करने के लिए। फिर जब वो फल खाते हैं तो उस समय सारी राक्षस उन्हें रोकते हैं, और रोकने के बाद उनके रुकने से जब वो नहीं रुकते हैं, बहुत ही राक्षसों को मार गिराते हैं, तो उसी समय अक्षय कुमार आता है। उसको भी हनुमान जी मार गिराते हैं। फिर मेघनाथ आता है उनको पकड़ने के लिए, तो मेघनाथ शक्ति भगवान की छोड़ता है, तो उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं हनुमान जी, और वो मेघनाथ उनको बांध करके रावण के दरबार में प्रस्तुत करता है। और वहाँ रावण से कहता है, रावण से हनुमान जी कहते हैं, अब तुम्हारा अंत निश्चित है, मेरे प्रभु यहाँ जरूर आएंगे और तुम्हें मारेंगे। तो रावण कहता है, ये बहुत ही अभिमानी बानर है, इसको अपने पूंछ पर अभिमान है, तो पूंछ को जलाने का वहाँ पे उपक्रम होता है। सारे घरों से कपड़ा, मिट्टी का तेल सब ला करके सब लोग लाते हैं। तो हनुमान जी वहाँ पर भी चमत्कार करते हैं, पूंछ को लंबा करते जाते हैं, लंबा करते जाते हैं, तो सारा तेल और कपड़ा पूरा उसमें लिपट जाता है। और जैसे ही उसमें आग लगाई जाती है तो हनुमान जी फिर से छोटे रूप में आ जाते हैं, जय श्री राम कह करके वो लंका के महलों के ऊपर चढ़ जाते हैं और पूरी लंका आग से जला डालते हैं। तो इस तरह से जब लंका जल जाती है और हनुमान जी फिर वापस आते हैं और राम जी से कहते हैं, प्रभु ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव पड़वान नहीं, जारि सके खलतूल। प्रभु आपकी कृपा से मैंने माँ सीता का पता लगा लिया है और अब हमें वहाँ शीघ्र चलना चाहिए। और इस तरह से फिर वो पूरी सेना लेकर के वहाँ जाते हैं और समुद्र तट पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर सोचा जाता है अब कैसे समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया जाए। तो समुद्र से पूछा जाता है कि तुम हमें आज्ञा दे दो, लेकिन वो आज्ञा समुद्र नहीं मानता है। तो राम जी को क्रोध आ जाता है, जलधि न मानत जड़ित जलो, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो जब भय दिखाते हैं तो एकदम से समुद्र हाथ जोड़ करके पूरे रत्नों के थाल लेकर के वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। कहते, प्रभु मैं तो जड़मति हूँ। तो प्रभु उनसे पूछते हैं कि किस तरह से अब मुझे वहाँ समुद्र के पार लंका में प्रवेश करना है। तो कहते हैं कि आपके सेना में नल और नील 2 भाई हैं, इनको ऐसा आशीर्वाद है जिस पत्थर को भी ये छूते हैं वो पत्थर तैरने लग जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, वो पत्थरों को तैरा तैरा करके वहाँ एक सेतु का निर्माण कर देते हैं और उस सेतु में चढ़ करके राम जी की सेना पूरी लंका में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह जो सुंदर कांड है, इसमें भगवान राम के मंगल गुणों का वर्णन है, हनुमान जी के विभिन्न रूपों का वर्णन है। तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव,
सिंधु बिना जल जान। तो ऐसे प्रभु राम जी जो हमेशा मंगल करते हैं, उनके गुणों को गान करते हुए मनुष्य सीधे भवसागर से पार चला जाता है। बोल सियावर रामचंद्र जी।